नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली 99 टीवी पर और मैं हूं कनिका अग्रवाल और मैं हूं श्रुति भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस के बारे में। कोरोना वायरस के केसेस का आंकड़ा भारत में 52 लाख को पार कर चुका है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है भारत में कोरोना वायरस के केसेस के मामले पर। और महाराष्ट्र में अभी कोरोना वायरस के केसेस का आंकड़ा 11 लाख को पार कर चुका है। और अगर मौतों की बात करें तो 31,000 मौतें अभी तक महाराष्ट्र में हो चुकी हैं और कोरोना काउंट महाराष्ट्र में इस वक्त 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में चल रहा है। वहीं दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस 2,35,000 पहुंच चुके हैं। वहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 5,000 लगभग। और रोज का जो कोरोना वायरस के केसेस जिस तादाद से बढ़ते जा रहे हैं वो भी 5,000 केसेस तक आ चुका है। और अगर हम अनलॉक की बात करें तो अनलॉक में लगातार चीज़ें खुलती जा रही हैं। और अगर हम कोरोना वायरस और अनलॉक में चीज़ें खुलने को देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो इस सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने मेट्रो खोल दी है, जिम खुल गए हैं, लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसमें अभी 35 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस अनलॉक की वजह से भारत में ये आंकड़ा 1 लाख केसेस प्रतिदिन के हिसाब से आगे आ रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तो कई बड़े नाम सामने आते हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी को कोरोना पॉजिटिव निकला है और इससे पहले मनीष सिसोदिया जी, अमित शाह जी, ये सभी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। सभी बड़े स्टार, सेलिब्रिटी सभी को कोरोना हो रहा है। और महाराष्ट्र में या फिर किसी भी स्टेट की बात करें तो कोरोना का उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जा रहा जैसे शुरू में देखा जा रहा था। अब लोगों के मन में उतना खौफ नहीं है कोरोना को लेकर जितना पहले हुआ करता था। यही बात सब कह रहे हैं कि पहले जब 100 केसेस भी नहीं थे तो सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन अब जब 52 लाख केसेस पहुंच चुके हैं तो सब बाहर घूम रहे हैं। कोई उतनी सावधानी नहीं बरत रहा जितनी उन्हें बरतनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन अभी इंडिया में फेज 2 पर है, चाहे वो जाइडस कैडिला की हो या भारत बायोटेक की। वहीं यूएसए, यूके और चाइना की वैक्सीन फेज 3 पर आ चुकी है और रशिया की वैक्सीन फाइनल स्टेज पार कर चुकी है। अब वो इंडिया में जब आती हैं तो उसको एक परीक्षण देना पड़ेगा जिससे वो अप्रूव होगी और इंडिया में भी ये वैक्सीन इस साल के खत्म होने से पहले आ जाएगी। अगर हम वैक्सीन की ही बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी जैसा अभी बताया। तो अब सभी की उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी है। उससे पहले लोगों को उतनी सावधानी बरतनी चाहिए। एमएचए के द्वारा जो भी गाइडलाइंस आई हैं उन सब का पालन करना चाहिए। अगर हम मेट्रो की ही बात करें तो मेट्रो सरकार के लिए एक आफत बन चुकी है क्योंकि मेट्रो में लगातार पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वैक्सीन की जब हमने बात करी, कोरोना वैक्सीन बनने के लिए अभी 1 साल लगभग होने वाला है। इससे पहले जो भी वायरस आए, जो भी बीमारियां आई, उनकी वैक्सीन को बनने में भी काफी समय लग गया। तो अभी भी ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि कोरोना वैक्सीन इस साल ही बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले पोलियो की वैक्सीन को बनने में 7 साल लग गए, चिकन पॉक्स की वैक्सीन को बनने में 34 साल लग गए और एचआईवी की वैक्सीन 36 साल से बनती चली जा रही है। अभी भी उसका परीक्षण समाप्त नहीं हुआ है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने का सबको इंतजार रहेगा। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के मीडिया कवरेज की तो जितनी मीडिया कवरेज कोरोना वायरस को शुरू में मिल रही थी यानी मार्च में और जो अभी मिल रही है उसने लोगों की साइकोलॉजी पर गहरा असर छोड़ा है। लोग पहले ज़्यादा सतर्क थे, ज़्यादा घर में रहना प्रेफर करते थे, लेकिन अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को कोरोना वायरस का इतना खौफ नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि पहले कोरोना केसेस कम थे और अब कोरोना केसेस ज़्यादा हैं। उस मुकाबले लोग उस चीज़ को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे जितनी सीरियसली उसको लेना चाहिए।
लोगों का मानना ये है कि अब हमें काम के लिए तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जीडीपी जो है वो -23.9% पे पहुंच चुकी है। तो हमें अपने काम, अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें सबको लेने चाहिए, चाहे जो भी हो। मेट्रो में जा रहे हैं, खुद के व्हीकल से जा रहे हैं, या खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ मास्क पहन कर जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अगर हम बात करें वर्किंग क्लास लोगों की, तो उनको तो निकलना ही पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपना घर संभालना है और भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं पार्टी करने के लिए, या ऐसे ही बाहर की हवा खाने के लिए। लेकिन कोरोना वायरस का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि माना जा रहा है कि अक्टूबर में भारत नंबर 1 पे होगा कोरोना वायरस केसेस के मामले पे। कोरोना वायरस के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं तो लोगों को और सावधान होने की बहुत आवश्यकता है, ताकि से ये कोरोना वायरस के केसेस और बढ़े ना, मौतें और ना हो, और पूरी तरह से हम अपनी सरकार को भी सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से स्टेप्स लिए ही लिए हैं। हमें भी अपनी सुरक्षा अपने हाथों से ही करनी है। कोरोना वायरस में सबसे बड़ी चीज, जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, वो है सतर्कता। अगर सभी लोग सतर्कता बरतेंगे और लगातार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे, एमएचए की गाइडलाइंस फॉलो करते रहेंगे, तो लोग कोरोना वायरस से बचे भी रहेंगे। वहीं स्कूल्स और कॉलेजेस की जो परीक्षाएं हैं वो अभी ऑनलाइन मीडियम में ही हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सेकेंड ईयर की भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो भी ऑफलाइन मीडियम में हो सकती हैं। तो उसके लिए भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह एक अच्छा व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को अच्छे से अपनी गाइडलाइंस कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए निकालनी चाहिए। प्रिकॉशन में एक सबसे बड़ी चीज़ आती है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि आसपास का पता चलता रहे कि कितने लोग हमारे आसपास कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसलिए सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से दूर रहने के लिए और पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए और बाकी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से नियम बना ही रही है, ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितना उन नियमों का पालन करते हैं। इन सभी जानकारियों को इसी प्लेटफॉर्म पर पाइए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली 99 टीवी पर, मेरे श्रुति भट्ट और मेरे यानी कनिका अग्रवाल के साथ।